नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी है पत्नी की हत्या। लेखक वीरेंद्र बहादुर सिंह। अजय ने पक्का निश्चय कर लिया कि भले ही उसे नौकरी छोड़नी पड़े, लेकिन अब वह दिल्ली में बिल्कुल नहीं रहेगा। संयोग अच्छा था कि उसे नौकरी नहीं छोड़नी पड़ी। प्रबंधन टीम ने खुद ही उसका लखनऊ स्थित ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया। अजय के लिए यह दुगनी खुशी इसलिए थी क्योंकि उसकी पत्नी भी लखनऊ में ही रहती थी। ट्रांसफर का ऑर्डर मिलते ही अजय जाने की तैयारी में जुट गया था। उसने तैयारी शुरू कर दी। वह एक एक करके सामान बैग में रख रहा था। उसके पास 1 दर्जन से भी ज्यादा शर्टें थीं। उन्हें रखते हुए उसे अंदाजा हो गया कि उसके पास लगभग हर रंग की शर्ट है, लेकिन उनमें नीले रंग की शर्टें कुछ अधिक ही थीं, क्योंकि उसकी पत्नी को नीला रंग ज्यादा अच्छा लगता था। शुरू में जब वह से मिलने जाता था तो हमेशा नई शर्ट को पहनकर ऑफिस जाता था। दिल्ली में अजय को एक प्रिया नाम की महिला से दोस्ती भी हो गई थी। प्रिया ने भी अजय के सिर पर अंगुलियां फेरते हुए कहती थी, अजय तुम नीली शर्ट में बहुत स्मार्ट लगते हो। प्रिया के बार बार कहने की वजह से ही नीला रंग अजय की पसंद बन गया था। शर्टों को देखते देखते उसने अपना हाथ सिर पर फेरा तो उसे अजीब सा लगा। वह अपना घर खाली कर रहा था। अजय रसोई का सारा सामान समेट चुका था। फ्रिज में रखा जूस और ब्रेड भी खत्म हो गई थी। डाइनिंग टेबल पर रखी फलों की टोकरी भी खाली थी। सब चीजों को खाली देखकर उससे अपने भरे हुए बैग की ओर देखा। उसके मन में आया कि घर खाली करने में वह जितना समय लगाएगा, उसे उतनी ही देर होगी। अभी उसको बहुत काम बाकी था, जिसके लिए उसे काफी भागदौड़ करनी थी। अभी उसने बैंक का अपना खाता भी बंद नहीं कराया था, लेकिन इसके लिए वह परेशान भी नहीं था, क्योंकि उसमें कोई ज्यादा रकम नहीं थी। थोड़े पैसे पड़े थे, लेकिन एक बार बैंक मैनेजर से मिलने का उसका मन हो रहा था। बैंक मैनेजर से ही नहीं, प्रिया से भी। दिल्ली आकर उसने नोएडा में अपनी नौकरी ज्वाइन की थी। तब फाइनेंस मैनेजर ने उसे बैंक के खास कामों की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी थी, जो उसने बखूबी निभाई थी। अजय की कार्यकुशलता देखकर ही उसे बैंक के बड़े काम को सौंपा गया था। बैंक मैनेजर शर्मा जी से उसकी अच्छी पड़ती थी। शर्मा जी ने ही उसका परिचय प्रिया से कराया था। इसके बाद बैंक के कामों को लेकर उसकी अजय से अक्सर मुलाकात होने लगी, जो धीरे धीरे बढ़ती गई। अजय और बैंक अधिकारी और प्रिया की ये मुलाकातें जल्दी ही दोस्ती में बदल गईं। कभी कभी दोनों बैंक के बाहर भी मिलने लगे। उनकी इन मुलाकातों में प्रिया की अधिक उम्र, 3 साल के बेटे की मां होना और विधवा होने के साथ साथ लोगों की कानाफूसी भी आड़े नहीं आई। उनकी दोस्ती और प्यार गंगा में तैरते दिए की तरह टिमटिमाता रहा। मजे की बात यह थी कि दोनों का एक शौक मेल खाता था, कॉफी पीने का। उन्हें जब भी मौका मिलता तो मार्केट में कॉफी हाउस में कॉफी पीने पहुंच जाते। कॉफी पीते हुए दोनों न जाने कितनी बातें कर डालते। उनमें कुंदन की यादें भी होती थीं। कुंदन यानी प्रिया का पति। रवि की मस्ती का खजाना भी कॉफी की सुगंध में समाया होता था। कुंदन के साथ शादी और उसकी छोटी छोटी आदतों का विश्लेषण भी कॉफी की मेज पर होता था। कभी कभी दोनों चुपचाप एक दूसरे को ताकते हुए कॉफी की चुस्की लेते रहते। उस समय दोनों के बीच भले ही मौन छाया रहता, लेकिन दिल कोई मधुर गीत गाता रहता। प्रिया के गालों पर आने वाली लतों को अजय एकटक ताकता रहता। उन लतों से वह कब खेलने लगा उसे पता ही नहीं चला। अजय को बातें करते हुए प्रिया के चेहरे पर जो भाव आते, वे अजय को बहुत अच्छे लगते थे। ऐसे में एक दिन उसने कहा भी था, प्रिया, तुम्हारी बातों और आंखों में बसे कुंदन को मैं अच्छी तरह पहचान गया हूँ, लेकिन अब तुम्हारे जीवन में अजय धड़कने लगा है। यह सुनकर प्रिया की आंखों में अनोखी चमक आ गई थी। उसने कहा था, अजय, मेरी और कुंदन की शादी घर वालों की मर्जी से हुई थी, पर हमारे प्यार के मधुरता में लैला मजनू जैसी धड़कनें थीं। यह कहते कहते उसकी आवाज गंभीर हो गई थी। उसने आगे कहा था, मेरे लिए कुंदन के प्यार की भेंट है। अब वही मेरे जीवन का आधार है। अजय की शादी कुछ दिनों पहले ही हुई थी।
उसकी पत्नी लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीएड कर रही थी, इसलिए वह अजय के साथ दिल्ली नहीं आ सकी थी। वैसे भी यहाँ अजय की नई नई नौकरी थी। वो यहाँ अच्छी तरह से जमकर अपना फ्लैट लेकर पत्नी को भी लाना चाहता था। अब उसको पत्नी के बिना एक पल भी रहना मुश्किल लगने लगा था। एक दिन प्रिया ने उससे पूछा भी था, तुम यहाँ से पत्नी के लिए क्या ले जाओगे? जवाब देने के बजाय अजय प्रिया को एकटक ताकता रहा। उसे इस तरह ताकते देख प्रिया खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, अरे मेरे बुद्धू राम, तुम यहाँ से जा रहे हो तो अपनी पत्नी के लिए कुछ तो ले जाओगे। वैसे उसे क्या पसंद है? अजय ने कहा, उसे रसगुल्ला बहुत पसंद है। प्रिया और जोर से हंसी और फिर किसी तरह हंसी को रोककर उसने कहा, अरे रसगुल्ला तो पेट में जाकर हजम हो जाएगा। तुम्हें नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज ले जानी चाहिए जो महिलाओं को अच्छी लगती हो? तब अजय को असमंजस में फंसा देखकर प्रिया मुस्कुराकर रह गई। कुछ दिनों बाद प्रिया ने एक बयासी हरे रंग की साड़ी लाकर अजय को देते हुए कहा, इसे अपनी पत्नी के लिए ले जाओ, उसे बहुत अच्छा लगेगा। अजय कुछ देर तक उस साड़ी को हैरानी से देखता रहा। उसके बाद प्रिया पर नजरें जमा कर पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि यह रंग मेरी पत्नी को बहुत पसंद है? तुम्हारी बातों से, अवनी ने सहज भाव से कहा। थोड़ी देर तक अजय कभी साड़ी को तो कभी प्रिया को देखता रहा। वह प्रिया की दी गई भेंट को लेने से मना नहीं कर सकता था, इसलिए साड़ी लेकर अपने ऑफिस वाले बैग में रख ली। धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ती गईं। यह नजदीकी कोई और रूप लेती उसके पहले ही अजय ने एक समाचार प्रेमिका के लिए पत्नी की हत्या को पढ़ा। ऐसे में उसका घर ही नहीं बल्कि जिंदगी भी बिखर सकती थी। वह भूल गया था कि यहाँ रहकर वह प्रिया से दूर नहीं रह सकता, इसीलिए उसने वापस जाने का निर्णय लिया था। उसके बॉस उसके काम से खुश थे, इसलिए उसे अपने लखनऊ स्थित ऑफिस में शिफ्ट कर दिया था। इस तरह उसकी नौकरी भी बची रहती और वह अपनी पत्नी के पास भी पहुंच जाता। उसने अलमारी से प्रिया द्वारा दी गई साड़ी निकाली। कुछ देर तक साड़ी को देखने के बाद उसने जैसे ही बैग में रखी, दरवाजे पर घंटी बजी। अजय सोचने लगा, इस समय कौन हो सकता है? उसने सबके पैसे तो दे दिए थे, अपने जाने की बात भी बता दी थी। उसने दरवाजा खोला तो सामने प्रिया को खड़ा देख हैरान रह गया। वह इस वक्त आ सकती है, उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी, इसीलिए वह उसे अंदर आने के लिए भी नहीं कह सका। तो प्रिया उसका हाथ पकड़कर अंदर ले आई। अजय उसे देखने के अलावा कुछ कह नहीं सका। अजय के अंदर आते ही जैसे एक तरह की सुगंध ने उसे घेर लिया। उस सुगंध ने उसके मन को ही नहीं बल्कि देह को, खासकर आंखें को घेर लिया था। उसका मन अभी भी मानने को तैयार नहीं था कि प्रिया उसके कमरे में उसके साथ मौजूद है, जबकि प्रिया उसका हाथ थामे उसके सामने खड़ी थी। सुगंध उसकी आंखों में भरी थी, जो मन को लुभा रही थी, क्योंकि प्रिया एक मस्ती भरे झोंके की तरह थी। वह कब खुश हो जाए और कब नाराज, अंदाजा लगाना मुश्किल था। तभी उसे कुछ दिनों पहले की बात याद आ गई। अचानक एक दिन प्रिया ने कॉफी पीने जाने से मना कर दिया था। ऐसा क्यों हुआ, अजय अंदाजा भी नहीं लगा सका। उसने भी प्रिया से कॉफी पीने चलने का आग्रह नहीं किया। कुछ कहे बगैर वह वहां से चला गया। जहां वह हमेशा कॉफी पीता था, वहीं गया। प्रिया ने कॉफी पीने से मना कर दिया था, इसलिए कॉफी पीने का उसका भी मन नहीं हुआ। आखिर में बगैर कॉफी पिए ही वह घर लौट आया। अजय इतना ही सोच पाया था कि प्रिया रसोई के पास आकर बोली, कॉफी है या वो भी खत्म कर दी। अब तक अजय को घेरने वाली मनपसंद सुगंध हट गई थी। उसने आंखें झपकाते हुए कहा, नहीं नहीं, कॉफी की शीशी अपनी जगह पर रखी है। कहता हुआ अजय प्रिया के पीछे पीछे किचन में आ गया। उसने किचन की छोटी सी अलमारी से सारा सामान समेट लिया था, लेकिन कॉफी की शीशी और चीनी रखी थी। उसमें से कॉफी की शीशी निकालकर प्रिया के हाथ में रख दी। प्रिया कॉफी बनाने लगी तो वह बाहर आ गया। प्रिया कॉफी का कप लेकर कमरे में आई तो अजय वहां नहीं था। उसे कॉफी की सुगंध बहुत पसंद थी। अजय वहां से चला गया, यह सोचते हुए कि प्रिया कॉफी से निकलती भाप को देखती रही।
पल भर बाद अजय हौंफता आया तो उसके हाथों में मोनेको और मेरी गोल्ड बिस्किट के पैकेट थे। प्रिया ने कहा, आज तो बिना बिस्किट के भी चल जाता। अजय ने कहा, जो आदत है वह है, उसके बिना कैसे चलेगा। इसी के साथ दोनों की नजरें मिली, जैसे बिना गिरे कोई चीज व्यवस्थित हो जाए। उसी तरह उनकी नजरें व्यवस्थित हो गई थीं। प्रिया ने पूछा, अभी तुम्हारी कितनी पैकिंग बाकी है। लगभग हो ही गई है। तो आज आखिरी बार साथ बैठकर कॉफी पी लेते हैं। कहते हुए प्रिया कॉफी के दोनों कप को लेकर के बालकनी में आ गई। वहां पड़ी प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठते हुए प्रिया ने कहा, तुम्हें यहाँ आए कितने दिन हुए। अजय ने कॉफी की चुस्की लेते हुए कहा, करीब 1 साल। मुझे अच्छी तरह याद है। तुम्हें यहाँ आए 11 महीने 10 दिन हुए हैं। प्रिया ने कहा। अजय ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह जानता था कि बैंक अधिकारी प्रिया का जोड़ना घटाना गलत नहीं हो सकता। प्रिया ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम जब भी आए, अपनी जान पहचान को गिनो तो एक लंबा अरसा हो गया, लेकिन देखा जाए तो यह कोई बहुत लंबा अरसा भी नहीं है। तुम्हारे आने से जिंदगी जीने के लिए मुझे एक साथी मिल गया था। मैं कुंदन की यादों के साथ जी रही थी और आज भी जी रही हूँ। पर तुमसे दोस्ती होने के बाद हमारी यानी मेरी और कुंदन की यादों का बुढ़ापा जाता रहा। हम कितनी बार कॉफी हाउस में साथ साथ बैठे, रवि को लेकर पार्क में बैठे, वहां बैठकर डूबते सूरज को साथ साथ देखते रहे। कितने मनपसंद काम साथ साथ किए। प्रिया, तुम यह बातें इस तरह बता रही हो जैसे कविता पढ़ रही हो। अजय ने कहा। उसे प्रिया के मुंह से यह सब कहना अच्छा लग रहा था। अपनी दोस्ती भी तो एक कविता की ही तरह है। प्रिया ने आंख बंद करके कहा, मुझे लगता है कि अपनी इस दोस्ती को कविता की ही तरह रखना है तो हमारा अलग हो जाना ही ठीक है। इतना कहकर प्रिया खड़ी हो गई। अजय ने उसका हाथ थामकर कहा, मैं तुम्हारी बात को ठीक से समझ नहीं सका। जरा अपनी बात को इस तरह कहो कि समझ में आ जाए। अजय, तुमने मुझे जितने भी दिन दिए, वे मेरे लिए यादगार रहेंगे। मैंने तुम्हें अपने मन के पिटारे में संभाल कर रख लिया है। यह थोड़ा मनपसंद समय और लंबा खींचता तो उसे समय की नजर लग सकती थी। उसमें न जाने कितनी झूठी सच्ची बातों और घटनाओं का टकराव होता। तुम्हारी शादी मंजू से हुई है। तुम सुख से उसके साथ अपना जीवन व्यतीत करो। मैं अपनी जिंदगी कुंदन की यादों और रवि को पालने पोसने में बिता लूंगी। वादा करो कि तुम मुझे कभी ईमेल नहीं करोगे। जब कभी मेरी याद आए, मंजू का हाथ पकड़कर अस्त होते सूर्य को देखना और प्यार की छोटी छोटी कविताएं पढ़कर सुनाना। अपना जीवन सुखमय बनाना। इतना कहकर प्रिया ने अजय के गाल पर हल्के से चुंबन करते हुए कहा, अजय, मुझे तो प्यार की मीठी कविता होना है, महाकाव्य नहीं। आज की कहानी में बस इतना ही। तो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।